नमस्कार मेरे साथी। आप सभी को अपने चैनल्स पे हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, जितने भी प्यारे प्यारे साथी हैं जिसको फार्मूला मतलब सूत्र में दिक्कत होता है, किसका सूत्र? मेंसुरेशन सूत्र, मेंसुरेशन ऑल फार्मूला। मेंसुरेशन का ऑल फार्मूला हम करवाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपको एक फार्मूला को चुटकी में आ जाएगा। अब फार्मूला हम किस तरीके से याद करवाएंगे? सबसे पहले मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को हम लोग तो इंग्लिश शब्द है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन को बोलते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति क्या है? क्षेत्रमिति को दो भागों में बांटा गया। एक है 2D जिसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल, एक होता है 3D जिसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल। आपको दो पार्ट में आपको स्टडी करना है। एक होता है 2D मतलब 2 डायमेंशनल, एक होता है 3D 3 डायमेंशनल। अब हमको देखना है 2D के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है और 3D के अंदर क्या क्या पढ़ना है। 2D होता है इसमें 2 डायमेंशनल फिगर बनता है, 3D होता है इसमें 3 डायमेंशनल फिगर बनता है। फिगर क्या होता है आपको सबको डिटेल से बताएंगे। आप लोग प्लीज बने रहिए और शुरू से अंत तक देखिए। आप एक कलम कॉपी लेके बैठिए, जो बताते हैं इसको नोट कीजिए और याद करने की कोशिश कीजिएगा। याद हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं होगा तो हम आइए याद कराने के लिए। चलिए, 2D में क्या पढ़ना है? सबसे पहले वर्ग पढ़ना है। वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। उसके बाद पढ़ना, दूसरा में पढ़ना आयत पढ़ना है। उसके बाद त्रिभुज पढ़ना है। उसके बाद समांतर चतुर्भुज पढ़ना है। उसके बाद समचतुर्भुज पढ़ना है। उसके बाद समलंब चतुर्भुज पढ़ना है। उसके बाद वृत्त पढ़ना है। उसके बाद अर्धवृत्त पढ़ना है। फिर से देखिए 2D के अंदर हम लोग क्या क्या अध्ययन करना है। पहला है वर्ग, दूसरा है आयत, तीसरा है त्रिभुज, चौथा है समांतर चतुर्भुज, पांचवा है समचतुर्भुज, छठा क्या है? समलंब चतुर्भुज, और सातवां क्या है? वृत्त, और आठवां क्या है? अर्धवृत्त, जो होता है सेमी सर्कल। चलिए हम लोग 3D में पढ़ते हैं। 3D में क्या पढ़ते हैं? 3D में पहला पढ़ेंगे घन पढ़ेंगे, उसके बाद घनाभ पढ़ेंगे, उसके बाद बेलन पढ़ेंगे, उसके बाद शंकु पढ़ेंगे, इसके बाद गोला पढ़ेंगे और अर्धगोला पढ़ेंगे। फिर से देखिए, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला, हम सभी को डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग 2D पढ़ते हैं, 2 डायमेंशनल को। इसको मिटाते हैं। अगर आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए, तो फिर इसको हम मिटाते हैं। चलिए हम लोग मिटाते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं घन। 3D बाद में पढ़ेंगे, 3D लोग आप लोग का ध्यान दिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वर्ग। वर्ग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वर्ग क्या होता है? वर्ग ध्यान देते हैं। हम सबसे पहले पढ़ते हैं वर्ग। सब कुछ ध्यान से पढ़ना है। वर्ग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। वर्ग क्या? 2D फिगर है। वर्ग कैसे कहते हैं? वैसा वैसी आकृति, लिखो लिया मतलब वैसी आकृति, लिखिए आराम से रहेगा। वैसी आकृति, वैसी आकृति जिसमें जिसमें सभी भुजा आपस में बराबर है। आपस में बराबर है। आपस में बराबर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनता है। 90 डिग्री का बनता है। उसे कहते हैं, समझिए, वैसी आकृति जिसमें जिसके सभी भुजा बराबर, सॉरी, जिसके सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं उसे वर्ग कहते हैं। हम एक यहाँ डिजाइन फिगर बनाते हैं। वर्ग देखो, वर्ग का सभी भुजा बराबर होता है। ए मेरा वर्ग है, ए बी सी डी, इसमें सभी भुजा बराबर होते हैं। जैसे ए बी भुजा बराबर, बी सी भुजा बराबर, सी डी भुजा बराबर, डी ए, सभी भुजा क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। बराबर है, देखिए ए भुजा बराबर है आपस में, ए भुजा इसके बराबर, सभी में क्या? सभी भुजा, ए भुजा इसके बराबर होते हैं, ए भुजा इसके बराबर होते हैं। सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। ए बी ये बराबर होता है, ए बी सब बराबर होते हैं। जैसे यहाँ 10 होगा तो यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा। सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। अब प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं, तो यहाँ भी क्या बनते हैं? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री,
90 डिग्री। पूछता भी है वर्ग के चारों कोनों का योग कितना होता है 90 डिग्री, 360 डिग्री। 360 डिग्री वर्ग के सभी भुजा का योग कितना होता है, कोण ए बराबर 90, कोण बी बराबर भी 90, कोण बी बराबर सी बराबर कोण डी बराबर 90, जोड़ कितना करेगा 360। वर्ग की सभी भुजा बराबर होते हैं, सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, सभी कोण 90 डिग्री। कोण ए 90 डिग्री, कोण बी 90 डिग्री, कोण सी 90, सभी क्या होते हैं 90 डिग्री। अब हम लोग ध्यान देते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल मतलब अंदर की भाग, क्षेत्रफल मतलब अंदर की भाग निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का फॉर्मूला निकालना, सूत्र देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जैसे भुजा करते हैं, भुजा मानते हैं ए, भी ये सब भुजा बराबर होता है, इधर भी क्या ए होता है, इधर भी ए होता है, इधर भी क्या होता है ए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, जहां ए बराबर क्या है रे भुजा, ए बराबर क्या है भुजा, तो क्या करेंगे भुजा स्क्वायर। जब भी हम लोग का वर्ग का क्षेत्रफल निकला उसका भुजा रहेगा, उसका वर्ग भुजा का वर्ग कर देंगे, क्या निकल जाएगा भुजा स्क्वायर। अब वर्ग का निकालना है वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप मतलब सभी भुजा का योग होता है। वर्ग का परिमाप मतलब सभी भुजा के बाहरी को योग जोड़ना होता है। ए जोड़ेंगे 4 भुजा, 4 जोड़ेंगे ए प्लस ए तो क्या होगा 4a। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा। अब आएगा वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप ध्यान दीजिएगा, बहुत मस्त से समझ में आ रहा होगा आपको। वर्ग का परिमाप है वर्ग का विकर्ण, सॉरी वर्ग का विकर्ण निकालना, परिमाप तो निकालना है पहले। वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का डायगोनल मतलब सामने विकर्ण का ही होता है। वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा, भोग का विकर्ण होता है √2 गुने ये भुजा। और √2 गुने भुजा कैसे होगा दोस्त, जैसे यहाँ है यहाँ संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है, डायरेक्ट वर्ग करेंगे √2 के बजाय। समझिए वर्ग में आप लोग का 3 सवाल पूछता है, पहला आता है क्षेत्रफल, दूसरा आ गया परिमाप, उसके बाद पूछेगा विकर्ण। 3 सवाल नॉर्मली पूछता है, 3 सवाल आप लोग आते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का विकर्ण 4 गुने भुजा, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, वर्ग का विकर्ण क्या होगा √2 गुने भुजा। फिर से वर्ग को समझते हैं, वैसी आकृति जिसके सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, वैसी आकृति जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, अब प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो गए। वर्ग के सभी भुजा बराबर होता है, वर्ग के सभी कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा, वर्ग का विकर्ण कितना होता है √2 गुने भुजा। आप लोग हमको ऐसा लगता है वर्ग आप लोग के याद होगी, 1 मिनट है, वर्ग का क्षेत्रफल बोलिए भुजा स्क्वायर। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग को जरूर देना है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा। कोई कड़ा है कोई नहीं, आप लोग वर्ग समझिए। वर्ग जो वर्ग किसे कहते हैं, वैसी भुजा जिसके सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं उसे बोलते हैं वर्ग। जिसके परिमाप क्या होता है, जिसका परिमाप 4 गुना भुजा √2 गुना। अब हम लोग आते हैं आयत वर्ग। आप लोग समझ में आ गए तो प्यार से लाइक दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, बस और कुछ नहीं कीजिएगा। चलिए आप लोग उतारना चाहते हैं तो उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटावे आयत, चलिए मिटाते हैं आयत। अब आते हैं वर्ग, आप लोग समझ गए तो आयत आते हैं। चलिए वर्ग आप लोग का कंप्लीट हुआ, अब आयत करते हैं। आयत क्या होता है, आयत जिसको बोलते हैं रेक्टेंगल। डिफरेंशियल ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बराबर है। डिफरेंशियल आप लोग को लिखने से हमको फॉर्मूला, डिफरेंशियल कहीं पूछता ना, सब जगह फॉर्मूला पूछता है। बस वर्ग वैसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, वैसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बराबर, जिसे आयत बोलते हैं। इससे मेरा क्या हो गया आयत ही होगा। ये भुजा आपस में बराबर होता है, ये भुजा आपस में होता है। इसको बोलते हैं लंबाई, इसको बोलते हैं चौड़ाई। यहाँ से यहाँ क्या है, इसको ये लंबाई को L मानते हैं, चौड़ाई को B मानते हैं। ये भी क्या होगा आमने सामने भुजा, ये क्या होगा चौड़ाई। इसका नाम देते हैं A B C D। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होता है, लंबाई बराबर होता है चौड़ाई, लंबाई। अब निकालना आयत का क्षेत्रफल माने बीच का भाग।
आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप क्या होगा, तो सब निकालना, आयत का परिमाप, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण। आप लोग का सब फॉर्मूला आप लोग को 1 मिनट में कंप्लीट करवाना है, टेंशन मत लेना है। बस 3 तरीका लगभग आयत का क्वेश्चन पूछता है। और एडवांस लेवल को नॉर्मल में आप लोग फॉर्मूला, और एडवांस लेवल का नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो इससे एडवांस लेवल का आएगा। चलिए, आयत को ये पूछेगा तो आयत वो ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो मतलब लंबाई लंबाई बराबर चौड़ाई चौड़ाई बराबर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। अब याद रखिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, L गुने B। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, याद रखना, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई, आयत का विकर्ण अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। बस इतने फॉर्मूला आप लोग याद रखिए ना, इसी से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 इंटू LV प्लस BH, आयत का विकर्ण अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। याद रखिएगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 इंटू LV प्लस BH, आयत का विकर्ण अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का B स्क्वायर। कोई दिक्कत, आयत का विकर्ण नहीं होता है, डायगोनली सामने के आयत में 2 विकर्ण होते हैं और दोनों विकर्ण वही होते हैं। एक विकर्ण होता है AC विकर्ण है, एक क्या है DB। क्वेश्चन, आयत के अंदर कितने विकर्ण होते हैं, आयत के अंदर कुल होता है क्या होता है, 2 विकर्ण होते हैं। फिर से आप लोग मेरे साथ बोलिए, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का विकर्ण अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, आयत का परिमाप अंडर रूट 2 इंटू LB प्लस BH। आप लोग क्या हो गया। चलिए अब लोग हम लोग चलते हैं त्रिभुज में, आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग त्रिभुज में आते हैं, आप लोग नोट कीजिए, हम लोग त्रिभुज में आते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज किसे कहते हैं, नोट कीजिए, हम लोग त्रिभुज में आते हैं। हमको लगता है आप लोग नोट कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। हम लोग आते हैं त्रिभुज में। चलिए, त्रिभुज इसको बोलते हैं ट्रायंगल। त्रिभुज हम लोग एक एक चीज को सिर्फ पढ़ जाएंगे, एक एक चीज पढ़ जाएंगे जिसको बोलते हैं त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं बताओ, त्रिभुज किसे कहते हैं, इसको ऊंचाई बोलते हैं, ABCD, AD ऊंचाई है। त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज का देखो क्षेत्रफल होता है हिरोन सूत्र, हिरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल सकता है। हिरोन का सूत्र निकालने के लिए पहले अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। त्रिभुज के सभी भुजा बराबर, जिसमें सही भुजा अलग अलग है। त्रिभुज में क्या, त्रिभुज की किसी भुजा फिक्स नहीं हो, संभाव त्रिभुज से भुजा, त्रिभुज में सब भुजा अलग अलग है। इसका मानते हैं A, मानते हैं ये B है, ये क्या है C। इसमें इसके सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालना। अर्ध परिमाप होता है A प्लस B प्लस C बाई 2, अर्ध परिमाप निकालना। उसके बाद हीरो का फॉर्मूला लगाना, हीरो सूत्र, अंडर रूट क्या होता है S, यहाँ S S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। एक हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऊंचाई डाल देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, जब ऊंचाई लगे रहते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और त्रिभुज का परिमाप सब भुजा को जोड़ देंगे। चलिए वीडियो को हम लोग यही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा ना तो उसके आगे हम लोग करवाएंगे समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, वृत्त चतुर्भुज, अर्धवृत्त। नेक्स्ट वीडियो जब भी आप लोग वीडियो कितना सपोर्ट करते हैं, कितना लाइक करते हैं, तभी नेक्स्ट वीडियो आएगा। और आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा, लाइक नहीं कीजिएगा तो नेक्स्ट वीडियो यहीं हम स्टॉप कर देंगे। चलिए, अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्यारा सा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। चलिए, जय हिंद।